जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। ठीक है आप लोग, सबके पास एटलस आ गया है? कितने लोग हैं जिनके पास एटलस नहीं है? फिर वो एटलस की क्लास में तो एटलस होना चाहिए, वरना पढ़ोगे किस चीज पे? तुम लोग में कितने के पास एटलस नहीं है? वो बस वही पंखा नहीं चल रहा है। ठीक है, अब क्लास के बाद ही ठीक हो पाएगा, बिगड़ गया होगा बीच में। एसी लगा है ना, चले ना लगे अलग बात है वो। एसी लगा रहना चाहिए, ना चले वो अलग बात है। चलो चालू हो गया। आगे बढ़े। चलिए, आप कल गया में गए थे? कल नहीं गए थे, परसों गए थे। परसों गया मेडिकल कॉलेज में, वहां पे जो मगध है ना, मगध मेडिकल कॉलेज, वहां पे उन लोग का कन्वोकेशन था, वहां गए थे। उसके बाद फिर लौट आए यहाँ पे पटना में, कुछ जरूरी काम था। और वकील लोगों का क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लॉ करना चाहते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा है, 1-1.5 लाख है। हमको घेर लिया तो सर आप सस्ता कराइए। हम कहे यार ये तो चीजें गवर्नमेंट से जाके घेरो, उनको क्या नहीं घेरता, हमको क्या घेर लिया तुम लोग। हम घिर गए थे एकदम। तो फिर अब लॉ वालों के लिए भी करना होगा। और कितने लोग आप में जिसके भाई बहन में कोई लॉ कर रहा है? चलिए, लॉ लिमिटेड लोग करते हैं लेकिन बहुत जरूरी है, खास करके गर्ल्स लोग का लॉ करना जरूरी है। उसका एक रीजन है कि गर्ल्स पे अगर कोई अत्याचार हो जाता है तो दूसरे पे हाथ फैलाने से अच्छा खुद एक गर्ल्स दूसरे गर्ल्स का केस लड़ लेगी। नहीं समझे? और तब निपटा दे। जो निर्भया केस हुआ था, सीमा कुशवाहा थी ना एडवोकेट, लेडीज एडवोकेट, जो फांसी चढ़वा दी थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बिहार दरोगा का बैच 16 तारीख से। आज कितना तारीख है? 23। 13 तारीख है, तो 16 तारीख से बिहार दरोगा का बैच आएगा। ठीक है, तो आप लोग इन्फॉर्म कर देंगे अपने भैया भाभी लोग को। और कल से क्या है? फिजिक्स है। हम आपको श्रीलंका पढ़ा रहे थे, हाँ? श्रीलंका पढ़ा दिए थे, श्रीलंका पढ़ा रहे थे। हम मनटोटा वगैरह पढ़ा दिए थे, हाँ? तो बताइए लिट्टे कहाँ था, उत्तरी भाग में कि दक्षिणी भाग में? हाँ, उत्तरी भाग। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? जाफना। क्या कहते हैं? जाफना। पढ़ाए थे ना? घर पे रिवीजन किए लोग? रिवीजन करने से अच्छा है, मैथ में ना रिवीजन नहीं होता है, इसमें ना आप दूसरे को बताते रहिए, ठीक है? तो ही हो सकता है रिवीजन, इसमें इसमें देखने वाली तो कोई खास चीज रहेगी नहीं आपको। तो रिवीजन करते रहेंगे। और जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट बोलेंगे, यहाँ एक द्वीप है मन्नार द्वीप, जिसके नाम पर इस खाड़ी का नाम हो गया मन्नार की खाड़ी। और इसके ऊपर वाली खाड़ी का नाम है पाक की खाड़ी। तो ये पाक की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, अब ये मन्नार की खाड़ी के बाद ये राम सेतु स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? राम सेतु। क्या स्टार्ट हो जाता है? राम सेतु। अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये राम सेतु है ना, ये श्रीलंका है, जिसे हम लोग कहते हैं राम सेतु। क्या कहेंगे? राम सेतु। इसे हम लोग कहेंगे राम सेतु। ठीक है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी ग्रंथों के अनुसार से राम जी इसी रास्ते से श्रीलंका गए थे। अब देखिए, क्रिश्चियंस, मुस्लिम एंड यहूदियों के हिसाब से, क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी ये तीनों एक ही हैं। तीनों के जो पूर्वज हैं हजरत इब्राहिम हैं। इवन मुसलमान जो बकरीद का त्यौहार मनाते हैं ना, वो मोहम्मद साहब नहीं चालू किए थे। और जो हज की परंपरा है वो भी मोहम्मद साहब चालू नहीं किए। वो किसने चालू किया? हजरत इब्राहिम। अब हजरत इब्राहिम के दो बेटे इस्माइल और इसाक। तो इसाक की से जो फैमिली हुई, इसी फैमिली में आगे जाके
मूसा, हजरत मूसा जिसे मोसेस कहते हैं, यहूदी, उनका जन्म हुआ, उन्हें यहूदी मानने लगे। और इसी में आगे जाके ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिन्हें ईसाई मानने लगे। और जो हजरत इस्माइल थे, जो दूसरे बच्चे थे, उनमें उन्हीं के खानदान में आगे जाके मोहम्मद साहब का जन्म होता है। तो यानी इन तीनों के पूर्वज कौन है? हजरत इब्राहिम। इसलिए इन तीनों धर्म को क्या कहते हैं? इब्राहिमिक रिलीजन। क्या कहते हैं? इब्राहिमिक रिलीजन, क्योंकि तीनों इब्राहिमिक से ही हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों देखिएगा, इनके धर्म गुरु टोपी पहनेंगे, सब रोजा रहेंगे, सब लोग अपना। इनकी देखिएगा ना, जो बुरका पहनते हैं लोग ना, क्रिश्चियन में भी पहनते हैं, नन सेम होता है वहां पे। नन लोग को देखना ना, यही क्रिश्चियन स्कूल में देखिए, एकदम सेम पहने रहेंगे लोग। यहाँ पे कलर भले, भैया कलर से क्या मतलब बनता है यहाँ पे, नहीं समझ आ गया? तो उन लोग का भी क्या रहता है? सेम रहता है यहाँ पे। तो तीनों का वो चीज है। और सबका अपना अपना रिलीजन अलग अलग वो है। कहने का मतलब ये तीनों की मान्यता जो एक है। अब ये तीनों मानते हैं कि एक गॉड है, जिनका हम तस्वीर उस्वीर नहीं बना सकते, इसलिए तीनों में कोई तस्वीर नहीं बनाते। ईसा मसीह को ये गॉड नहीं बोलते हैं, गॉड के भेजे हुए दूत या सन बोलते हैं। ईसाई कहते हैं ये गॉड के भेजे हुए सन है। मुसलमान कहते हैं सन नहीं भैया, वो पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं। मुसलमान मोहम्मद साहब की भी पूजा नहीं करते हैं। मुसलमान मोहम्मद साहब की पूजा नहीं करते हैं। मोहम्मद साहब को प्रोफेट कहते हैं, यानी पैगंबर कहते हैं। पैगंबर का मतलब पैगाम लाने वाला, संदेश लाने वाला, ईश्वर का संदेश लाने। इन तीनों के परंपरा के अनुसार ईश्वर ने स्वर्ग बनाया था, उसमें एक मानव को रखा, जिसका नाम रखा गया आदम, जिसे मिट्टी से बनाया गया। मानव बनाने से पहले उसने, ईश्वर ने, इन तीनों धर्मों के अनुसार, ठीक है, पहले फरिश्तों को बना दिया, फिर उन्होंने मिट्टी से एक पुतला बना के उसमें जान डाल दिया, आदम नाम रखा, आदम। और फरिश्तों से कहा कि तुम इन्हें सजदा करो, झुको, इनकी बात मानो। तो उस फरिश्तों ने कहा भैया हम पहले, सबने माना ऊपर वाले की बात, वो कहा कि हम पहले बने, आई एम सीनियर, हम पहले बने, हम सीनियर, हम बातें नहीं माने, के नहीं झुकेंगे, सुनबे नहीं करेंगे। तो उसको निकाल दिया गया, उसको शैतान की कैटेगरी घोषित कर दिया गया। तो फरिश्ते में एक फरिश्ता हो गया अच्छा और एक हो गया खराब। समझा गया? ऐसे बचपन में ना बताया जाता था, मतलब कि दाहिने कंधे पे ऐसा फरिश्ता होता है जो नेकियां लिखता है कि हमने क्या अच्छा काम किया, और बाएं कंधे पे होता है जो हमने क्या गलत काम किए वो लिखता है। हमारे हिसाब से कि बेचारा बायां कंधा वाले का ओवर टाइम करना पड़ता होगा इंसान दिन रात गलते काम करता है, और दाहिना कंधा वाला लिखना भी भुला गया होगा आज के टाइम पे कौन अच्छाई कर रहा है, सब तो बुराई से भरे। तो वहां से ना उनकी परंपरा के अनुसार से दो फर्क पड़ गया। और जो शैतान था, जो बना तो वही पहले फरिश्ता ही था, उसको जैसे रावण को देखिएगा ना, सारा ज्ञान था शास्त्रों में, रावण से ज्ञानी कोई नहीं, कोई ज्ञानी ही नहीं था। इवन की जब रावण मृत सैया पे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के भाई लक्ष्मण जी से कहा था जाके शिक्षा ले लो। रावण लक्ष्मण जी से, राम जी ने किसने बोला था? लक्ष्मण जी से। हम क्या बोल दिए? अच्छा कृष्ण भगवान, वो गलती से बोल दिया, मतलब राम जी ने स्वयं लक्ष्मण जी को बोला था जाके शिक्षा ले लो। तो जो फरिश्ता था जानकार था कि नहीं था? भैया पूरा जानकार, लेकिन घमंड कि आई एम सीनियर, बातें नहीं माना। तो उसने कहा कि जाओ, तो कहा कि हम अब बातें नहीं माने, भटकाएंगे। तो इन तीनों धर्मों के हिसाब से, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, कि आदम अकेले रहते थे, तो इनके लिए इनकी पसली से एक हड्डी लेकर एक महिला बनाई गई, हवा, उनका नाम रखा गया हवा। तो आदम एंड ईव। तो ईसाई धर्म में उन्हें नहीं, नील नदी को अंग्रेजी में नाइल बोलता है, गंगा को गंगा नहीं, गंगेज बोलता है, गंगेज बोलता है, हाँ वही। तो इनके हिसाब से ये बन गए। अब इन लोगों को मना किया गया कि आप स्वर्ग में कुछ भी खा सकते हैं, अनाज मत खाइएगा। स्वर्ग में आप कुछ भी खा सकते हैं, अनाज मत खाइएगा, अनाज। तो शैतान जो आया तो पहले का फरिश्ता, वो आदम को बहकाने की कोशिश किया कि अनाज खा लो, हम भी खाते हैं, थोड़ा काम है, यही सब उठपटांग काम कहते, खाए नहीं खाएगा देखिए बात मानता है। आदम भगा दिए, आदम क्या किए? भगा दिए। तो आदम जब सो रहे थे तो हवा के पास आया और किसे बहका दिया? हवा को, अनाज खा सकते हो। तो अनाज खाई, इन्हों को खिया दी। ये बात जब पता चला किसको? गॉड को। किसे पता चला? गॉड। गॉड आग बबूला हो गए, क्योंकि मेरा बात नहीं माना, तो स्वर्ग में हम किस चीज की कमी किए थे? तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बस हम ये बोले थे कि अनाज मत खाना, ताकि देख सकते हैं तुम्हारे पे सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं। एकदम आग बबूला हो गया, बददुआ दे दिए, भाग तुम यहाँ से, स्वर्ग से निकल, भाग यहाँ से। और तुम और तुम्हारी वंशज, तुम और तुम्हारी वंशज, तुमको हम सजा देने के लिए भेजते हैं पृथ्वी पर। किसके लिए भेजते हैं? सजा। तो जाओ यहाँ, यहीं रहो, यहाँ से निकल, यहाँ से।
बदुआ दिया गया कि तुम जो अनाज खाया है ना, जिंदगी भर तुम्हारे वंशज इसी अनाज के लिए दर दर की ठोकर खाएंगे, कभी तुम लोग का पेट नहीं भरेगा, अनाज के लिए रखेंगे। और उसको दिया गया बदुआ कि तुमको कोई बहका सकता है, तुम्हारी वंशज को, मतलब महिला को बहका सकता है। तो उनकी धार्मिक मान्यता। उनके अनुसार आदम इसी जगह पे आए थे और यहां से गए थे, इसलिए इस पुलवा का नाम आदम ब्रिज है। पुल का नाम आदम ब्रिज, जिसे राम सेतु कहते हैं लोग, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी उस पुल को क्या कहते हैं? आदम्स ब्रिज कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो एडम्स ब्रिज है। इसलिए किसी धर्म को गरियाइएगा नहीं, वो ही पता नहीं कौन किससे कनेक्शन निकल जाएगा, इसलिए कभी किसी से नहीं है। हमारी तरह को सबसे धर्म में बना के रखो, समझे कि नहीं? जो आगे एकदम कृष्ण भगवान, राम जी, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, सब एकदम जीवन में कभी कोई फाइल अटके तब बचाए हमारा आदमी, समझे? तो इस ब्रिज को ईसाई धर्म के अनुसार क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज। क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज, आदम, वहां से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो वो काहे गुस्सिया गया था फरिश्ता? उसका कहना था हम आग से बने हैं। हम किससे बने हैं? आग। हम कोई रूप धारण कर सकते हैं, मिट्टी का बना हुआ है, इसका हम काहे लिए अधीनता स्वीकार करेंगे? तो नाराज हो गया, जाए शैतान, एक से एक शैतान था, इबलीस बोला गया। क्या बोला गया? सबसे खराब शैतान क्या होता है? इबलीस। एक बार हुआ क्या कि हम पाकिस्तान को गरिया दिए 2021 में। अब मैटर जानते हो किस चीज का था? फ्रांस और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था, हम पाकिस्तान को गरिया, गलती किया था वहां पे। और पाकिस्तान फ्रांस के राजदूतों को बाहर निकालने के लिए एक प्रस्ताव ला दिया कि हम फ्रांस के राजदूत को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। और जब संसद में प्रस्ताव पास हो गया ना, तो पता चला कि फ्रांस का राजदूत यहाँ रहता ही नहीं है। तुम कहीं कहीं का, तुम लोग को आता क्या है? तुम पंचर बनाने वाला राफेल बनाने वाले से टक्कर ले लिया। अब चूंकि पाकिस्तान की बात होती है तो ज्यादातर उसके पीछे बैकग्राउंड में जो चीजें लिखी रहती है उर्दू अरबी में लिखी रहती है। कई को लगा कि हम मुसलमान को बोले, तो पहली बात कि भाई पूरा जाके देख लो, हम क्यों मुसलमान को बोलने जाएंगे? समझे कि नहीं आ गया? हमारी तो बात चल रही है फ्रांस और पाकिस्तान की, तो पूरा वीडियो जाके देखिए। तो कई लोगों ने कहा कि हाँ सर, हमको गलतफहमी हो गई थी कि आप मुसलमान को क्यों बोलेंगे, हम तो पाकिस्तान को बोले थे। और जिन लोगों को पूरा वीडियो देखने के बाद भी पाकिस्तान से हमदर्दी है, उसको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो कई आदमी घुसिया गया, तो हमसे पूछा लग कि ई खब्बीस शैतान, इसका असली नाम पता करो। हमारा पूरा नाम के पीछे पड़ गया सब हमको। हमसे एक आदमी घेर के पूछ लिए आपका नाम क्या है? हम बोले इबलीस खान। देखो, हमसे प्रेम से बोलो, हम सब बात मान सकते हैं। आप अकड़िएगा तो हम आपसे ज्यादा अकड़ सकते हैं, है कि नहीं? आप बच्चा लोग कितना बदमाशी करता है, लेकिन एक डिसिप्लिन में रहता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। अकड़ोगे तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम बोले? हम इबलीस। इबलीस भाई, तुम जरिए रहे और जर जाओ। जीवन में एक बात याद रखना, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है वो कभी पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए सर काट के दोगे ना, तो कहेगा हिया से काटा है, हिया से कट ले रहता है। इसलिए नेवर ट्राई टू कन्विंस। जो आपको पसंद नहीं करता है वो नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। नहीं समझ आ गया? आई एम इबलीस। ऐसे हम इबलीस नहीं है। इबलीस के पास बहुत पावर था, जैसे रावण के पास पावर है ना भाई, हमारे पास अब रहते तो तुम सबका रिजल्ट करा देते, हम कहे सबका नौकरी हो जाए। हाँ देखो, करी काश इबलीस रहते, क्या बोले? बाप रे, देखो कितना नौकरी मिलना चाहिए, बोले इनको राक्षस घोषित कर दे। ले भाई मास्टर साहब, राक्षस साहब, हम लोग का न्याय होना चाहिए, नौकरी हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते, बताइए इसको, इसका नाम क्या हो जाता है? इसे राम सेतु कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज। कौन सा है? एडम। बाकी हम कोई धर्म गुरु नहीं है, धर्म की बात हमेशा अपने धर्म गुरु से सीखिए। ज्योग्राफी में इसका थोड़ा सा हिस्सा था तो हम आपको बता दिए। कभी भी धर्म की बात धर्म गुरुओं से पढ़िएगा, नेताओं से नहीं। भाई धर्म, हमें धर्म, अब भाई मान के चलो हमें धर्म, हम शंकराचार्य जी से नहीं सीखेंगे, प्रेमानंद जी के से जाके नहीं दीक्षा ले लेंगे? हमारे देश में ऋषि मुनियों की कमी है? जाके पढ़ो, नेता को पढ़ाएगा सब।
तो नहीं, पैजामा में नाड़ा बांधने के जब आता क्या इंसो को? आप बताओ, धर्म की बात हमेशा किसे सीखिएगा? धर्म गुरु से। अब डॉक्टर से ना, डॉक्टर का इलाज, बीमारी का इलाज किसे कराते हैं? डॉक्टर। नेताओं से कभी नहीं। जब भी कोई नेता अगर धर्म की बात कर रहा है तो याद रखिएगा बेरोजगारी और महंगाई छुपा रहा है, और कुछ नहीं। इन चोटों से जब महंगाई और बेरोजगारी नहीं संभल रही, देश क्या संभालोगे? एक इंसान को क्या चाहिए भैया? उसको सुबह सुबह किचन परिवार संभालने में दिक्कत ना हो। एक आदमी को कोनो राफेल खरीदना है? एक नॉर्मल परिवार, 80% परिवार को क्या है? 3 टाइम भोजन मिल जाए ठीक ठाक रेट पे, एक नौकरी मिल जाए। वो नहीं कह रहा है कि उसको 1 करोड़ की सैलरी चाहिए। भारत की 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको 40 से 50 हजार की नौकरी मिल जाएगी तो गुणगान गाएगा। 40 से 50 हजार की नौकरी मिल गई ना, आरती उतारेगा, ये भैया जीवन पार लग गई लो हमारा। और बस अब थोड़ी महंगाई कंट्रोल हो जाए। महंगाई क्या हो जाए? कंट्रोल। बेसिक चीजें कंट्रोल हो जाए। काजू किशमिश महंगा कर दो, लेकिन सरसों तेल महंगा कर दिया भाई नहीं समझ में रहा, ये कौन जरूरत है? हाँ, गैस तो एक टेम्पोररी चीज है, वो युद्ध के वजह से एलपीजी महंगा, बट वो अस्थाई नहीं है। पर सरसों तेल और दाल अस्थाई महंगा हो गया है, नहीं महंगा हो गया है। गैस तो टेम्पोररी है, फिर ठीक हो जाएगा अपने जगह पे। युद्ध खत्म होगा, 2-4 महीने मैक्सिमम जा सकता है यहाँ पे। अभी देखो काजू किशमिश महंगा कर दो भाई, शौकिया खाने का चीज है। सोना महंगा हुआ है, क्या दिक्कत भइल है? जो जिसको सोना का चिंता है उसको महंगा में तुम लोगों को क्या दिक्कत है? पहले 22 कैरेट का बनता था, अब 14 कैरेट का बनवा लेना, 9 कैरेट का ही बनता है, नकली पहन लो। आप बाबू सुनो ध्यान से, आप यकीन मानिए, आज अगर हम किसी को ओरिजिनल, आप लोग कोई ओरिजिनल हीरा की अंगूठी पहनिएगा ना, आपका रूम पार्टनर का कोने मेला में से खरीदा है रे। इंसान की अहमियत होती है, समझ रहे हैं? लेकिन कल को आप डीएम बन जाइए, एसपी बन जाइए, नौकरी निकालिए, अधिकारी बनिए, आप एक काम करो, तुम नकली हीरा पहनना मेला में से 20 रुपया का खरीद के। कितने कैरेट का है, कितना सेंट का है? ये तनिष्क का है क्या कि मालाबार का? दूसरा नकली को भी सही बोलेगा। इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए कि किसी बाहरी चीज से आपकी सुंदरता बढ़े। स्वयं को इतना बुलंदी पर ले जाइए कि आपसे दूसरे की सुंदरता बढ़े। समझ में आया कि नहीं गया? इसमें से जो जैसे वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, ऐसे प्रेयर होता था। जो लोग उर्दू कॉलेज में पढ़े होंगे उनमें पढ़े होंगे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, पढ़े ना? उसमें एक लाइन आता है, हो मेरे तन से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जीनत सुंदरता, तो कहता है कि हो मेरे तन से यूं ही मेरे वतन की जीनत, मेरे तन से मेरे वतन की, मेरे देश की सुंदरता बढ़े, खूबसूरती बढ़े, जैसे फूल से एक बागीचे की सुंदरता बढ़ जाती है। फूल में बबूल का पेड़ लगा दीजिएगा, पर फूले नहीं निकलेगा, तो सुंदरता बढ़ेगी नहीं। तो वैसे ही अपने तन को इतना बेहतर, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वामी विवेकानंद, इन लोग से देश की सुंदरता बढ़ती होगा। चले तब आगे बढ़े। तो ये बताइए, ये कौन जगह है? राम सेतु, अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी में एडम्स। ये यहाँ पे ना पानी वाली नाव नहीं जा सकती है, ये इतना गहरा है, ये मतलब पार कर सकते, बॉस लेके घुस जाता है तो कई बार। ये इतना उथला है, कौन सा एडम्स ब्रिज कहिए या राम सेतु कहिए, वहां पे कि पानी की गहराई ही नहीं है, और वहां से आप पानी वाली जहाज श्रीलंका के नीचे से नहीं क्रॉस कर सकते। जब इंडिया से इधर से उधर जाना रहेगा ना, तो हम लोग को देखिए, अगर हमें यहां से जाना है तो हम ऐसे घुस के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसमें पानी जा ही नहीं सकते। देखिए यहां तक तो यही आया है हम लोग का धनुष कोड़ी, यहाँ पर मन्नार की द्वीप, बच गया यही बीच वाला एरिया ना, इसमें गहराई ही नहीं है। पानी वाली जहाज जाएगा, पेंदी फट जाएगा उसका, उथला है, नदियों से कम गहरा है। तो जहाजों को ना पूरा श्रीलंका चक्कर लगा के जाना पड़ता है। ये भारत के लिए कमजोरी भी है। इसी का फायदा उठा के चाइना ने हम्बन टोटा पे बंदरगाह ले लिया। हम्बन टोटा पे क्या ले लिया? बंदरगाह। बड़ी दिक्कत करता है, हम लोग को हमेशा टॉर्चर करते रहता है, दूर की तैयारी कर रहा है। चाइना ताकतवर नहीं, चाइना पैसा वाला है, और आज के टाइम पे ताकत क्या है? पैसा। आपके पास पैसा है, आप नासा के 100 वैज्ञानिक उठा लाइए,
मेन मेन वैज्ञानिक को क्या करिए, उठा लाइए। अमेरिका के पास क्या है, पैसा है। एक वैज्ञानिक का सैलरी कितना है, तो 50 करोड़। आप जाइएगा, चलिएगा हमारे यहाँ, तो 5 लाख राष्ट्रपति का है, आपको 3.5 लाख देंगे। अगर निकल यहाँ से, निकल, भगा नहीं देगा। चाइना के पास क्या है, पैसा, अथा पैसा। वो पैसा से क्या हो रहा है, पावरफुल बन रहा है। तो इधर से जा सकते हैं हम लोग, नहीं नहीं, तो बीच में नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, धार्मिक मान्यता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आप इसे गहरा करने जाएंगे तो भैया धार्मिक बवाल होगा यहाँ पर। अब राष्ट्र और धर्म बात में आता है, अब ये पॉलिटिशियन लोग का डिसीजन होता है यहाँ पर। अब जो इंटेलेक्चुअल है वो कहेगा कि भैया राष्ट्रहित होना चाहिए, और जो इंटेलेक्चुअल नहीं, वो कहेगा धर्म से छेड़छाड़ नहीं। भैया इसमें बीच में क्या है, अटका है यहाँ पर। इधर से बना दे रास्ता, नहीं समझे, तनी गहिर करके इधर से, भैया ये सुरक्षित रह जाएगा, धर्म भी सुरक्षित हो गया, देश भी हो गया। अब ये इतना हम लोग आ गए पॉलिटिशियन सोचने समझने वाले हैं। कहाँ पे हम लोग हैं, इंदिरा गांधी, दिल्ली में खड़े हैं हम लोग। देखिए ये छोटे छोटे द्वीप कौन है सर, मालदीप। कौन है सर, मालदीप है सर। और यहाँ देखिए तो ये दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा, राम सेतु। रामेश्वरम आएगा, लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, रामेश्वरम। रामेश्वरम एकदम लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, रामेश्वरम। बताइए रामेश्वरम में किसका जन्म हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। और ये पतला रास्ता क्या कहलाएगा, धनुष कोड़ी। क्या कहलाएगा, धनुष। अब देखिए धीरे 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 गहरा हो रहा है। अब यहाँ देखिए आपको जमीन तक दिख रहा होगा, श्रीलंका तक दिख रहा है। अब यहाँ आप पानी वाली जहाज ले आके पारे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, पेंदी लड़ जाए। इतना गहरा है, कहीं ठेहुना भर पानी है, कहीं बस ये है, मैक्सिमम आप डूब जाइएगा, ज्यादा गहराई नहीं है। और यही क्या है, राम सेतु है। क्या है, राम सेतु। आगे बढ़े। और ये एरिया रामेश्वरम, रामेश्वरम क्या होंगे, धनुषकोडी। यहाँ किसका जन्म हुआ, बताइए। जाफना वाले जगह में कौन सा संगठन था, लिट्टे। और कहता था हमको अलग देश दे दीजिए, लिट्टे अलग दे। और ऊपर ही पॉइंट क्या था, पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो। अब गौर करके अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला जाफना है ना, वो मुख्य भूमि से कटा हुआ है। आप गौर करके देखिए, इतना तेजी से मत घूमो। देखिए ये श्रीलंका का ऊपरी भाग है। अब देखिए यहां से बीच में पानी घुस गया, बीच में समंदर घुस गया, यानी ये दोनों जमीन टच नहीं है। अब यहां आके देखेंगे, दिख रहा है हल्का हल्का क्या है, गैप। हल्का क्या है, गैप। तो इन दोनों को जोड़ता है एलिफेंटा पास। कौन जोड़ता है, एलिफेंटा पास। तो एलिफेंटा पास किस देश में है, श्रीलंका में। ऊपर में कौन, जाफना, और नीचे श्रीलंका की मुख्य भूमि। इन्हीं दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, श्रीलंका। और यहाँ सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, कोलंबो पोर्ट। कौन सा पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट है। कौन सा पोर्ट, कोलंबो। बहुत गहरा पे है, देखिए यहाँ पे बहुत गहराई पे दिख रहा है, ये पोर्ट है। बड़े बड़े जहाज आके यहाँ खड़े हैं, क्या है, जहाज खड़ा है, ठीक है। यहाँ कंटेनर खाली करके चल जाएगा। अब पीछे कंटेनर यार्ड होता है, इसमें सारा कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग इसी में रख दिया जाता है। फिल्म में देखेंगे हीरोइन यहीं में फंस जाती है, देखेंगे ना, हीरोइन यहीं कंटेनर में फंस जाएगी, एकदम दुकान के कंटेनर में बंद कर देगा। तो कब बड़ी अत्याचार किया सब, लेकिन कब दीवार पे ढलैया कर दिया, नहीं देखेंगे कंटेनर में पैक कर देगा। बाद में हीरोआ आएगा और हीरोइनिया की जगह भर मन पहले पिटाएगा, हीरोआ भर मन पिटा जाएगा, फिर उठेगा यहाँ पे, तब वो नहीं उठे, गिरल रहेगा एकदम यहाँ पे, पटाई एकदम पटा के चल गया। उसके बाद हीरोइनिया को खींच के ले जाएगा, तब चिल्लाएगी बचा लो। और तब जब चिल्लाएगी ना, इसके अंदर का माइट्रोकांडिया एक्टिव हो जाएगा। अब तब ही ना पहले सांस छोड़ेगा, धूल उड़ेगा, इसे पहले धूल उड़ेगा, फिर एक आंख खुलेगा, अचानक गायब, 10 को गुंडा फेंका गया। अचानक कहां उठता है, 10 को फेंका गया। और लोग एकदम खुश हो रही, बाप रे बाप। दिक्कत ये होता है ना, इससे नॉर्मल लड़कियों सोच लेती है ऐसा नहीं लड़का मिले हमको, ऐसा पॉसिबल कहाँ है, ऐसा पॉसिबल कहाँ है। नॉर्मल सोच लेती है सब, हमारा वाला इससे नहीं उड़ता है, फिल्मुआ में देखे तो ऐसे उड़ जाता। तो फिल्मुआ वाला ऐसा हो तुम लोग नहीं समझे, बेचारा फिल्म लड़कों का वैल्यू गिरा दिया यहाँ पे। सोचती ऐसा हमरो मिले ना,
चलिए आगे बढ़ते। आगे बढ़े। श्रीलंका चाय का बहुत निर्यात करता है। श्रीलंका किस चीज का निर्यात करता है? चाय। हालांकि इससे 10 गुना चाय हम लोग उत्पादन करते हैं, लेकिन कुल पी के खत्म कर देते हैं। चाय चाय का उत्पादन श्रीलंका ज्यादा करता है कि भारत? भारत हमसे ज्यादा कोई नहीं करता है, लेकिन पी के खत्म कर देते हैं हम लोग। घर में घुसते चाय पीजिएगा। चाय पीने ऐसे किया है वहां पे। समझ आ गया? श्रीलंका में किसी को कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका के नीचे ये वाला जगह बोलिए तो मालदीव। मालदीव उथला है पूरा, देखिए। अब ये छोटे छोटे द्वीप हैं सब, इन द्वीपों में पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन उसने क्या रखा है, व्यवस्था कर रखा है। ज्यादा गहरा पानी में उतरेगा कौन? अब मुंबई के आगे आप बीच बना दीजिए, समुंदरवा के बीच में गप चल जाएगा नीचे, जा हाथी डूब गई, पता नहीं चलेगा वहां पे। नहीं समझ में आ गया? मर जाएंगे लोग ना वहां पे। अब यहाँ पे क्या है, उथला पानी है, कोई डूबे उबेगा नहीं। ऐसे ही मालदीव में, वहां पे भी हम लोग के पास, कहाँ पे, लक्षद्वीप के पास। अब देखिए मालदीव में भी श्रीलंका ने क्या ले लिया है, सैन्य अड्डा। श्रीलंका ने एक सैन्य अड्डा कहाँ लिखा, मालदीव में, मतलब बंदरगाह बना दिया है और सैन्य अड्डा वहां पे। और एक कहाँ ले लिया है, हम्बनटोटा, चाइना। चाइना चाइना हम किसको बोल दिए? खाए को नहीं है, कहां से बंदरगाह लेगा? खाए को नहीं है, बंदरगाह कहां से लेगा? अपन खर्चा चला ले बहुत है यहाँ पे। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, यहाँ के लोग में रावण वगैरह के बारे में ये लोग अलग में, इन लोग का अलग कंसेप्ट है यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं गया? अभी श्रीलंका के लोगों से पूछेगा रावण वगैरह तो उन लोग को नहीं पता, वो लोग अलग कोई धर्म वरम मानता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्रिश्चियनिटी यहाँ ज्यादा फैली हुई है अभी। ये देखिए, ये कौन जगह है, मालदीव। कौन जगह है, अब मालदीव के नीचे देखेंगे तो यहाँ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी लिखा है। क्या लिखा है? ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। देखिए आप में लिखा है नहीं। पूरी दुनिया का नक्शा खोलिए तो, पूरी दुनिया का नक्शा पेज नंबर 45 पे है शायद। पूरी दुनिया का नक्शा 60 40 75 है। पूरी दुनिया का नक्शा होगा 70 75, पेज नंबर 75 खोलो, पेज नंबर 75 मिला। इंडिया देखो, नक्शा सीधा करो, इंडिया देखो, 75 है। मेरी ओर ध्यान दो, इंडिया मिल गया? सब लोग ध्यान से दिया। देखो ध्यान से, इसके इंडिया के नीचे कोई द्वीप नहीं लिखा होगा आपने, लिखा है? एक पेज आगे जाइए जहाँ फिजिकल नक्शा होगा, आगे वो पीछे, पीछे एक पेज पीछे आइए, एक पेज पीछे आइए। कितना नंबर पेज है? 73, पेज नंबर 73 आइए। आगे जल्दी आइए, पेज नंबर 73। किसी को दिक्कत? मेरी ओर ध्यान दीजिए, पेज नंबर 73 में भारत के नीचे लिखा होगा ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, डीगो गार्सिया लिखा है। चागोस लिखा है, चागोस आर्किपियागो लिखा है, लिखा है? मिल गया चागोस, चागोस मिल गया। तो चागोस वाला एरिया देख लिए? वहां इस एरिया में एक जगह है डीगो गार्सिया, जिसपे अमेरिका ने सैन्य अड्डा ले रखा। अमेरिका ने क्या ले रखा है? सैन्य अड्डा। अब आइए एशिया का नक्शा खोलिए, पेज नंबर बताइए तो एशिया का नक्शा का। अरे पीछे आएगा एकदम, जहां श्रीलंका थे उससे पहले, और पीछे जाओ। छत्तीस और शायद। अब मेरी ओर देखो, ये एरिया में चागोस वगैरह लिखा है। अब यहाँ एक जगह है डीगो गार्सिया, वहां अमेरिका ने सैन्य अड्डा लिखा है। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए मेरी ओर सब लोग देखो यहाँ पे। कहाँ गया भाई? पृथ्वी ऊपर वाला भी ऐसे ही खेलता होगा हम लोग से। ये ईरान है, दिख रहा है ईरान? यहाँ बम्बार्डमेंट करने के लिए अभी अमेरिका डीगो गार्सिया से यूज कर रहा है। यहाँ से जहाज उड़ के भर के जा रही है, क्योंकि यहाँ के अमेरिका के सैन्य अड्डा को ईरान क्या कर दिया, मार दिया है। ईरान क्या कर दिया, मार दिया। अब यहाँ से उड़ान भर रही है, यहाँ अमेरिका ने अपना क्या ले रखा है, सैन्य अड्डा। ईरान 1 रुपए मिसाइल मार दिया, इतना दूर मार दिया ले आके। हालांकि बीच में उसने काउंटर कर लिया। ये देखिए छोटे छोटे क्या है द्वीप है सब यहाँ।
और यहाँ पे ना ब्रिटेन ने कब्जा करके इसको आजादे नहीं किया, इतना छोटा द्वीप कब्जा किया। अब आप कहेंगे कि क्या करता है, मछली मारता है? नहीं, यहाँ के लोगों को जहर दे के मार दिया, कुत्ता उत्ता जो यहाँ के लोकल थे सबको मार दिया। यहाँ 150-200 लोग थे और उसके बाद कब्जा कर लिया। यहाँ क्यों कब्जा किया? यहाँ पर ब्रिटेन का ये द्वीप है, आजाद नहीं किया ब्रिटेन इसको। अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ अपने सैन्य अड्डा रखते हैं सर। अमेरिका को भाड़ा पे दिख रहा है, देखिए यहाँ सैन्य अड्डा दिख रहा है, ये एयरपोर्ट दिख रहा है, दिख रहा है, ये यहाँ एयरपोर्ट है। इसमें लड़ाकू जहाजों को रखने के लिए यहाँ क्षमता है, इसके अंदर अंडरग्राउंड रख देता है जहाजें, और ये सब के अंदर जहाजें छुपाए रखा है यहाँ पे। देखिए इसके अंदर है, इसके सब हैंगर वैंगर छुपा के रखा है अंडरग्राउंड। दोनों जहाज दिख भाई, खड़ा है कि नहीं? हाँ यहाँ देखिए, यहाँ रखा हुआ है, देखिए ट्रांसपोर्ट जहाज है। और ये पीएटाई पोसाइडन है, यहाँ भी बहुत जहाजें रखता है। ये गुगला का नक्शा है, गुगला बहुत होशियार है, 6 महीना पुराना नक्शा दिखाता है। ये आपको अभी का थोड़े दिखा रहा होगा, देखिए 2023 का नक्शा है, 10/12/2023। जजिया 2023 की खड़ी थी तब का दिया, 3 साल पुराना हम लोग को दिखा रहा है, गुगला का है। अब गुगला देखता होगा ना अमेरिका अपना, तो रियल टाइम दिखा रहा होगा, एग्जैक्ट उसी टाइम का अभी वहां क्या हो रहा है। तो ये नहीं दिखाता हम लोग को, तो हम लोग को जो देता है ना वो 6 महीना पुरान, 3 साल पुराना ऐसे देता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा अपना होना चाहिए। और वो हम लोग को, आप सड़क पे निकलेंगे तो देख लेगा, वो एकदम रियल टाइम दिखा रहा है। ईरान देखा है गूगल से देख के, ईरान को दिखिए नहीं रहा था। चाइना का कोई बात नहीं, हमारे पास भी है, अपना गूगल है। चाइना फोटो देख रहा है, कहाँ कौन सा जहाज है, उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नाप लिया, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नाप लेकिन एकदम पिन पॉइंट वहीं आके गिरेगा, अक्षांश देशांतर। अब जैसे ये जहाज खड़ी है तो चाइना क्या किया, इसका नाप लिया लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे इस पे उंगली रखेंगे ना तो बता देगा इसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, बता दिया ना, ये दिख गया, लिख रहा है ना 7 डिग्री 18 मिनट 44 सेकेंड साउथ में, 72 डिग्री 24 मिनट 47 सेकेंड ईस्ट में। अब मिसाइल लीजिए, अब मिसाइल में इसको फीड कीजिए, एग्जैक्ट इसको फीड कीजिए, बस अब मिसाइल फायर कीजिए, मिसाइल जाएगा हवा में और इसी डायरेक्शन को पकड़ के हुए जहां पिन मारे हैं ना यहीं गिरेगा, एग्जैक्ट यहीं गिरबे करेगा मिसाइल, इन्ने उन्ने नहीं जाएगा, एग्जैक्ट। बस मिसाइल को क्या चाहिए आपको, 8 फिगर, 2 2 4 2 6, मतलब 6 फिगर या 8 फिगर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दीजिए, एग्जैक्ट वहीं आके गिर जाएगा। अब ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ईरान को कौन प्रोवाइड करा रहा है? चाइना। अमेरिका देगा? कारगिल लड़ाई में हम लोग मांगते रहोगे, नहीं दिया। हम लोग को सबसे बढ़िया से जानते हैं क्या करते हैं सर, इजराइल और अमेरिका, इन दोनों से जो दोस्ती करेगा देश को खोखला कर देंगे सर। इजराइल और अमेरिका बैठेगा सर न्यूयॉर्क में, कहेगा सर, इजराइल कहेगा हम इंडिया का साथ देते हैं, हथियार हम बेचेंगे। अमेरिका का ठीक है, हम पाकिस्तान का साथ देते हैं। इसलिए देखना ऑपरेशन सिंदूर में या कारगिल की लड़ाई में हमेशा पाकिस्तान ने किसका साथ दिया, सॉरी अमेरिका ने किसका साथ दिया, पाकिस्तान। और इजराइल अपने से न्यूट्रल बन के सोचो, इजराइल और अमेरिका अलग अलग है सर, जानबूझ के लड़वाता है, जानबूझ के, नहीं समझे? अपने को बड़ी डींग हाँक रहे थे, हम बहुत आगे, हमारा ईरान को पलित करके धो दिया। इंडिया से लड़ेगा तो क्या होगा, अभी तो ईरान से लड़ रहा है सतिया लोग, इंडिया से लड़ेगा तो क्या हो गया? जो अब्दुल कलाम का निकलेगा अग्नि 5, तो रडार में दिखबे नहीं करेगा, वो इतनी तेज रफ्तार से आता है ना, रडार कहेगा धाए है, कुछ दिख रहा है, जा रेस्ट इन पीस नहीं समझा क्या? अग्नि मिसाइल रेस्ट इन पीस नहीं करती है, नो रेस्ट इन पीस, ओनली पीस पीस। एपीजे अब्दुल कलाम का जो मिसाइल है वो क्या, रेस्ट इन पीस, ओनली पीस पीस। अब देखो मिसाइल मारना इजी है कि नहीं है, लेकिन अब कैसे मारिएगा? अब मारेंगे तो यहाँ पता चला कोई है ही नहीं है, खाली जगह गिरेगा, क्योंकि नक्शा कब का है। और चाइना उसको क्या कहाँ का दे रहा है, एग्जैक्ट दे रहा है, एग्जैक्ट, इसलिए उसको कुछ नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका तो मिसाइल से काउंटर भी कर देता होगा, चाइना का है कि सुनो, चाइना सब देख लिया है कि यहाँ पे काउंटर करने के लिए कितनी मिसाइल है, तो पता चला एयर डिफेंस में यहाँ 100 गो मिसाइल है, तो चाइना कहता है 200 ड्रोन मारो। कितना ड्रोन मारो? 200। ऐसा नहीं कि अमेरिका काउंटर नहीं करता है, 100 गो है, धड़ाम धड़ाम मारते हाफ जाता है, कहता खत्म हो गया, खत्म हो गया, कोई बात नहीं, उसका ड्रोन आ रहा है। अब हुआ क्या, उसकी एक मिसाइल आती है 40 करोड़ की, एक मिसाइल कितने की आती है? 40 करोड़ की। ईरान का एक ड्रोन आता है 20 लाख का, कहां 40 करोड़ और कहां 20 लाख। और उस ड्रोन का इंजन कौन दे रहा है? चाइना, चाइना सप्लाई कर दे रहा है, सब हो जा रहा है। यहाँ पे मिठाई लाए हैं, आई
खुश है। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। कहाँ घर हुआ? वाराणसी, यूपी के रहने वाले। मिठाई कहाँ का लाए हैं? वाराणसी का लाए हैं, एकदम बढ़िया। नहीं तो इनको हम यहीं रख लेते, कहते बनारस का, बनारस का मिठाई सबसे फेमस है। अब तो गोदौलिया तोड़ ओड़ दिया ना, पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे, नहीं तो वहां मिठाई बहुत मिलता था। कहाँ के रहने वाले हैं बनारस में? पंचकोशी। वो तो उस साइड में पड़ेगा, सारनाथ साइड में। अच्छा। कितना कितना में रिजल्ट हुआ? यूपी पुलिस, पहला यूपी पुलिस, दूसरा सीआरपीएफ, तीसरा 6 to 8 टीचर, 9 to 8 टीचर। इन चारों में ज्वाइन किस में किए? 9 to 10 वाले में जिए हैं। यहाँ पे 4 जगह इनका नौकरी हुआ है यहाँ, बढ़िया है एकदम। अच्छा, केवीएस मिलेगा तो केवीएस ले लीजिए, ठीक है। केवीएस वाला में केंद्रीय विद्यालय ना, तो इनका अभी 5वां नौकरी उसमें फ्री हो गया है। देखिए उसमें भी हो जाए तो अब यहाँ पे वो भी ज्वाइन कर ले, तो 5 गो नौकरी इनका हो जाएगा। अभी ये 4 ठो निकाल के आए। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी दरोगा हैं। क्या नाम है पिताजी का? श्री घनश्याम जी। कहाँ पे हैं? अब चंदौली, मैंने बनारस के हैं, चंदौली में पोस्टेड है, तो बगले में है जी तब तो। यहाँ तो दरोगा में ऐसे बड़ा कम पोस्टिंग मिलता है कि बगल में यहाँ पर। तो बढ़िया, इनका 4 ठो नौकरी हो गया। कई बार क्या होता है ना कि जब आप संपन्न घर के रहते हैं तो अमूमन देखा गया है कि ठीक ठाक घर के हैं ना, तो बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। ये गलत होता है। खैर इनके यहाँ पैसा का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, संपन्न घर से हैं, दरोगा हैं पिताजी, लेकिन बावजूद कितना जगह जॉब हुआ? 4 जगह। अब 5वां का नंबर है। लाइए मिठाई खिलाते हैं भाई बनारस का। बनारस में कहाँ से लाए हैं इसको? अच्छा, सारनाथ इनका जो है ना, जो, हाँ, अरे ऐसे थोड़ी ना हम मान लेंगे, डिबुआ पढ़ रहे हैं कि वहीं का है कि नहीं बनारस का। पंचकोशी इनका जगह है ना, वो सारनाथ के बिल्कुल करीब है। कितना दूर है वहां से सारनाथ? 4 किलोमीटर। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई के लिए, ए सारनाथ ज्ञान की प्राप्ति करा दिया सर। वो ज्ञान प्राप्ति करने सारनाथ गए थे, वहां से उठ के बोध गया है। अब बोध गया ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर अपने दोस्तों के पास गए सारनाथ, और वहां जाके उन्होंने क्या दिया? पहला उपदेश वहीं से दिए थे, वहीं से मिठाई आया है। अरे कोई बात नहीं भाई। थोड़ा सा हमको एकदम, ये थोड़ा सा। हाँ, और वो 5वां जॉब ले लीजिए, फिर मिठाई लाइए। आपकी गोदौलिया वाला मिठाई लाइए, ठीक है। गोदौलिया में बढ़िया देता है सब, ठीक है। इनके यहाँ का मिठाई बहुत बेहतर होता है, सारनाथ का बड़ी फेमस मिठाई है, समझे। तो बताइए भाऊ, डीगो गार्सिया जो है, इसका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लिख दिया, समुद्र से ऊंचाई लिख दिया 3 मीटर। देखो समुद्र से ऊंचाई, अगर ये समुद्र का लेवल बढ़ेगा और अगर अंटार्कटिका का बर्फ पिघलेगा तो इसकी ऊंचाई कितना मीटर है? तहस नहस हो जाएगा, सारा डीगो गार्सिया तहस नहस हो जाएगा। और ये पूरा चागोस आर्किपियागो, चागोस जो है ना, चागोस, ये पूरा का पूरा नाम हो जाएगा क्या चीज? चागोस। और उसी चागोस में एक तो क्या है? डीगो गार्सिया। डीगो गार्सिया का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया। बस इतना भरने का देर है। मिसाइल लीजिए, अब कौन ऑपरेट कर रहा है उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कीजिए, फिर जिसके पास उसका आईडी है, जिसके पास उसका कमांड ऑर्डर है, वो पूरा भरेगा। नेविगेशन में इतना भर दीजिए, जैसे नेविगेशन में भर दीजिए। सेक्शन जो कमांडर इंचार्ज है वो भर देगा, सब हो गया। जैसे सेंड हुआ उठाइए, फायर, निकल गया। उसमें कुछ मिसाइल में से निशाना लगाना है क्या? ऐसे मिसाइल में निशाना मारेंगे, 2000 किलोमीटर जा रहा है, आपको दिखियो नहीं रहा है 2000 किलोमीटर, समझे। तो बहुत आसान है मिसाइल मारना। इन जो साइंटिस्टों ने हम लोग इतना आसान बना के गए, ऐसे आसान था नहीं, समझ में आया।
पूरी दुनिया में 1000 से ज्यादा सैन्य अड्डे किसके हैं? अमेरिका के। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। अब ये किसको मारने के लिए रखा है? इंडिया के लिए रखा था, क्योंकि इंडिया रूस के फेवर में था, तो इंडिया के लिए रखा था। और जब भी आक्रमण होता है ना इस एरिया में, तो यही रखता है यहाँ पर, लीओ गार्सिया से। कि भाई इतना पैसा इतना हथियारों पे खर्च करता है। अभी अमेरिका फंस गया है, क्योंकि अमेरिका 60 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं लड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर 60 दिन से ज्यादा युद्ध लड़ना है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को जाना पड़ेगा संसद भवन में, और संसद भवन में अनुमति लेना पड़ेगा। ट्रंपा पागल एक कोई अनुमति देने वाला नहीं है। और अमेरिका की सबसे अच्छी खासियत क्या है? वहां पार्टी से वोटिंग का मतलब नहीं है। आप अपनी पार्टी के हैं, दूसरे को भी वोट कर सकते हैं। तो ट्रंपा से सब पागल है सब। और 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, आज 13 हो गया ना, 13 अप्रैल। मोटा मोटी आपका समझ जाइए कि 40-42 दिन हो गया। हाँ, 45 दिन हो गया। 15 दिन और ट्रंप ये कर सकते हैं, बस 15 दिन। और ये अभी 2 हफ्ता सीज फायर ही रहेगा। तो ईरान भी होशियार है कि भैया तू 60 दिन के बाद तुमको जाना है कहां पर? संसद भवन। और संसद से अनुमति मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रंप पागल है ना जी। संसद एक्चुअल में ट्रंप का भी नहीं है। इजराइलियों ने इतना पैसा खिलाया है ना, तो अमेरिका जैसे विशाल देश को ट्रैप कर लिया। ये दो ही काम करते हैं, या तो पैसा खिलाते हैं सब, या तो खूब सुंदर लड़की को लाएंगे सब, घुमा फिरा के उसको फंसा के खत्म कहानी। एप्स्टीन फाइल क्या था? ये ट्रैप था। इन लोग को पार्टी में बुलाएंगे, ये है वो है, नाच गाना कराएंगे, काम खत्म। इमरान खान को ऐसे ही ना फंसाया था सब, पाकिस्तान का क्रिकेटर। ये बहुत हैवी इन्वेस्ट करते हैं सब, 20-30 साल का प्लान लेंगे सब। खूब इंटेलेक्चुअल आदमी देखेंगे सब ना, कि किसी कोई बहुत अमीर आदमी है भारत का, इसका बेटा विदेश पढ़ रहा है, तो पता है विदेश में 5-10 गो यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ेंगे। तो जब विदेश पढ़ने जाएंगे ना, तो उन्हीं के पीछे वो लड़की लगा देगा। ये है ओका लगेगा कि ओकर गर्लफ्रेंड बनल है। ना 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 बाबू, तू गलत फहमी में हो। वो CIA या मोसाद से है यहाँ पर। अब या तो आपके कुछ फोटोज वीडियोज रखेंगे, या तो परमानेंट भी आकर के इंडिया आएंगे। अब यहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जाएगा। ये उन सब का चाल होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, देखबे मत करो तुम। कोनो जासूस एजेंट रहे एकदम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, महाराज भगवान जी बचा ला हमको, समझे? तो ये समझ में आ गया। मालदीव और श्रीलंका समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? अब इसके बाद क्या होता है? इंडिया तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे इंडियन मैप में। अब यहाँ देखेंगे, गौर करके देखिए, यहाँ आपको मिलेगा नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। ये तीनों के काउंट कॉमन चीज देखिए, इनके पास समुद्र नहीं है। समुद्र नहीं है, दिख रहा है? समुद्र नहीं है इनके पास। तो जिन देशों के पास समुद्र नहीं रहता है, बड़ा दिक्कत होता है उनको इंटरनेशनल व्यापार करने में। तो इसे हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अब अफगानिस्तान पे बम मारना था, तो अमेरिका के पास 2 ही रास्ते, या तो ईरान के ऊपर से उड़ के जाए, या तो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाए। ईरान ने रास्ता नहीं दिया, और पाकिस्तान ने रास्ता दिया था कि अफगानिस्तान पे बम मारने के लिए। अब समझ में आया कि अफगानिस्तान वाले क्यों गरियाते हैं पाकिस्तान को? ये किसी के नहीं है सब। और कहता क्या है कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। यहाँ बम मार, एगो 10 साल तक बम मारना है, अमेरिका गया, वो कौन जी के रहनुमा हो? हाँ, देखो धर्म की बात जब भी नेता करेगा तो नहीं सुनना। ये बात पाकिस्तान वालों ने गलती कर दिया है, उन्होंने धर्म की बात अपने नेताओं से सुनी है, कभी नहीं सुनिएगा। इंडिया में भी आप बच के, धर्म का बहुत मानना है, वृंदावन चले जाइए, एक से एक आपको वहां पे सिद्ध साधु महात्मा मिलेंगे। आप चले जाओ चारों शंकराचार्य के पास, लेकिन धर्म की बात कभी भी नेता से मत सुनिएगा। और अगर कहेगा कि धर्म बचाना, तो कहेगा अपना बेटा को लाओ पहले, तब लाइन में हमरो चलेगा। हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद का, तोरा बेटा इंग्लैंड में पढ़ेगा, लेके आओ। कभी भी नहीं पढ़िएगा, नहीं तो पिसा जाइएगा अपने, खत्म कहानी हो जाएगी। देखो ये सब चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ना, कि अपना जो करना है अपने घर में पूजा पाठ करो, जितना मानना है इन सबसे मत पढ़ो। इनसे बस महंगाई है, बेरोजगारी बात करो। आगे बढ़े, बताइए लैंड लॉक कंट्री है या नहीं? ये भी लैंड लॉक कंट्री है, भूटान भी लैंड लॉक कंट्री। भूटान क्या है? लैंड। इनको समुद्री व्यापार में बहुत दिक्कत आता है लैंड लॉक कंट्री होने के नाते। मंगोलिया भी देखिए, ये भी क्या है? लैंड लॉक कंट्री, दिख रहा है? कजाकिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है।
कजाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री, लेकिन कजाकिस्तान के पास कैस्पियन सागर है। कौन सागर है? और ये बहुत जरूरी है, कैस्पियन सागर रूस और ईरान को जोड़ने वाला। इसलिए ईरान का हथियार खत्म होगा तो पीछे से रूस पानी वाली जहाज पे लाद करके कहां भेज देगा? ईरान पे भेज देगा। और चाइना भी सप्लाई कैसे करेगा? चाइना यहां से कजाकिस्तान के रास्ते कैस्पियन सागर और कैस्पियन सागर से ईरान। इसलिए ईरान टेंशन फ्री, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ईरान में 60% से ज्यादा एरिया पहाड़ है। अगर उसके ग्राउंड वाले आए, सब उतरे, सब पैदल सैनिक, कि पहाड़ में कब कोने कितने से निकल के मारेगा किसी को पता नहीं। ईरान की एक खासियत है, कहा जाता है यहाँ केवल आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं, जाने वाले का नहीं। हाँ, ईरान का तो पता है, ईरान का कमर तोड़ दिया सिकंदर। ईरान का कमर तोड़ा सिकंदर। सिकंदर के बाद हरकुलियस, हरकुलियस के बाद अरब वाले, अरब वालों को खा गया चंगेज खान, अरब वालों को खा गया, 80 लाख लोग को मार दिया। अरब वाले गए थे सब ईरान पे कब्जा करने, हबीबी चंगेज खान ये सब भी तो खचरा था सब। चंगेज खान के राजदूत को क्या कहते, दाढ़ी जला दिया। चंगेज खान का जो संदेश वाहक था उसको धो के ही दाढ़ी में आग लगा दिया, जल गया था बेचारे। जाके देखा है चंगेज खान को, देखिए जौंस दिया सब, समझा गया? चंगेज खान ने मार दिया। और सिकंदर ने पूरा ईरान को जला दिया था। सिकंदर शराब के नशे में था और उसकी एक प्रेमिका थी, उसने चढ़ा दिया कि आपके परदादा का घर जलाया था एथेंस में इन लोगों ने, आप क्या कर रहे हैं? सिकंदर दारू पिया था और उसकी प्रेमिका अलग। उठा, कहा कि ऐसे बात है, जला दो। और सेनापति उठ के बोल दिया जला दो, पूरा ईरान जला दिया सब, समझा गया? ये जो प्रेमिका के चक्कर में ना ये पगला जाता है सब, पता नहीं क्या है। ये कोई बात है? ओकरे मसाल दे देना चाहिए। हाँ ठीक है, लो जला के आओ, तो जाओ, जा जला के। हमसे मजाक कर देते हैं, ऐसे ठहरिए। नाश्ता गिरे हैं, नाश्ता करिए, नाश्ता खाना खाए, चढ़ा के, चढ़ा के, समझे? और कुछ करवा देगी इसमें, समझे कि नहीं? सिकंदर गलत किया कि नहीं किया? सिकंदर को क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए, तेजो मार के पलीत कर देता सब उन लोग को यहाँ पर। तो लैंड लॉक कंट्री समझ में आ रहा है? जो चारों ओर जमीन से घिरे हो क्या कहलाते हैं? लैंड लॉक कंट्री। इनके लिए दिक्कत होता है कि नहीं? भैया विदेशी व्यापार समुद्र से, आप जहाज से आलू खरीदिएगा 1500 रुपया किलो आपके कार्गो चार्ज ले लेता है। पता चला आलू है आपका 40 रुपया किलो, अब 1500 रुपया किलो उसका भाड़ा लग गया। तो जहाज से नहीं ना ले जा सकते हैं, जहाज से छोटे मोटे चीजें जाते हैं, जैसे ब्लड सैंपल हो गया। तो ब्लड सैंपल इतनी, चूंकि तो इतने बड़ा तो भाई रहता है ब्लड सैंपल में, तो 1 लाख ब्लड सैंपल चल जाएगा उसमें। तो कोई जरूरी डॉक्यूमेंट है ये सब भेजिए, दवाइयां वगैरह भेजिए। अब आलू प्याज गेहूं ये सब जहाज से लाद के भेजेंगे, जाएगा कितना? तो ये सब समुद्र से कैसे जाएगा? तो अफगानिस्तान जाने के लिए, अफगानिस्तान में अकाल पड़ गया, तो भारत ने लगभग 20,000 टन गेहूं दिया। तो पाकिस्तान ने भारत के ट्रक को रोक दिया, कहा कि यहां से हमारे यहाँ आएगा, फिर ये गेहूं को हमारे इंडिया के ट्रक, पाकिस्तान के ट्रक में लादा जाएगा, फिर पाकिस्तान का ट्रक अफगानिस्तान जाएगा। इंडिया ने कहा कि ते अपन नाम करेगा, रे अपना नाम करेगा। कहा कि नहीं, हमारा यही रूल है। अजीत डोभाल आए, कहें कि नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न है कि हमारे शिपमेंट में पता नहीं आप क्या बम रख देंगे तो हमारा अफगानिस्तान से रिलेशन खराब हो जाएगा, जब भी जाएगा तो मेरा ही ट्रक जाएगा। 20-25 दिन पाकिस्तान रोक दिया था ट्रक अपने देश में। उधर से अफगानिस्तान वाला क्या किया, जेसीबी लाया, सब भाई बॉर्डर तूर दिया, कहा डूरन लाइन हम नहीं मानते हैं, तूर दिया। जेसीबी ला के अब गियर में तूर दिया, तो फिर पाकिस्तान का ना 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 गेहूं जा रहा है, गेहूं जा रहा है, तो यहाँ से गेहूं गया। ये अपने खतरनाक है सब यार, लेकिन भारत को बहुत प्रेम करता है सब। अगर किसी एक संपूर्ण देश की बात करेंगे जहां भारत की इज्जत भारत के बाद सबसे ज्यादा संपूर्ण देश अगर कोई करता है तो अफगानिस्तान करता है। अफगानिस्तान संपूर्ण देश की बात करें, कोई एक हिस्सा की बात नहीं। वो तो दुबई में चले जाएंगे तो भारत का आदमी हो तो अपने प्रेम से कहेगा भैया भारत से आयो, तो हमारा ही आदमी है। ये अभी भी नहीं मानता है सब हम लोग को, तो वहां का मूल निवासी नहीं मानता है सब हम लोग को। अमेरिका का मूल निवासी मानेगा नहीं। अब पता चला आप अमेरिका गए, कोई बेंगलोर से परिवार अमेरिका में बसा था, तो वहां उसे अपनापन लगा, अच्छा आप भी इंडिया से हैं, कहाँ से हैं? तो मुजफ्फरपुर से। आप कहाँ से? तो बेंगलोर से। अब वो लोकल नहीं मानेगा आप लोग को, लेकिन अफगानिस्तान में लोकल बहुत मानता है। तो ये लैंड लॉक कंट्री है। अब कैस्पियन सागर, तो बताइए ये तो सागर होने के साथ साथ कजाकिस्तान लैंड लॉक है या नहीं है? ये तो सागर से जुड़ा है।
पहली बात, ई सागरे नहीं है, पोखरा है बड़ साइज का। सागर का मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। देखो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से कनेक्ट है, हिंद महासागर अरब सागर से कनेक्ट है, अरब सागर फारस की खाड़ी से कनेक्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी अमेरिका का एक जहाज अरब सागर से एंट्री कर रहा था, किधर की ओर? ईरान की ओर। किधर की ओर घुस रहा था? ईरान की ओर। ईरान की ओर। तो यहाँ ईरान की नेवी खड़ी थी, कह रही थी कि गो बैक टू इंडियन ओशियन अदरवाइज आई विल फायर। 40 मिनट टाइम देते हैं, वापस घुमा लो। वहां कोई लेडीज कमांड कर रही थी अमेरिका के जहाज का। ओके, डोंट टेक एनी ऑफेंसिव एक्शन। तुरंत घुमा के चल गई। सोच रही पगला है, सबको यो मार देगा सब। नहीं समझ में आ गया? तो क्या कैस्पियन सागर कोई सागर है? क्या है? पोखरा नहीं, झील बोलो, झील। पोखरा तो छोटा हो जाएगा ना। पोखरा क्या हो जाएगा? छोटा। गढ़ा पोखरा तो छोटा साइज हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज, जैसे कि झील, क्या बोला? झील है पोखरा ही, लेकिन क्या झील और पोखरा में क्या अंतर है? हाँ, थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे रानी और महारानी। तो छोट है तो रानी, अब बूढ़ हो गई तो महारानी हो गया। मुझे पोखरा और झील, तो ये झील है, तो ये समुद्र नहीं है। तो सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान। इसे लैंडलॉक या स्थलबद्ध कहते हैं। टोटल दुनिया में 44 है सब। 44 क्या है सब? स्थलबद्ध देश। सबसे बड़ा स्थलबद्ध कजाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया। लेकिन एग्जाम में पूछेगा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है, ऑप्शन ए में कजाकिस्तान नहीं रहता है, तब आपको मजबूरी में ऑप्शन बी सेलेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शन बी पे लिखा रहता है मंगोलिया, तो मजबूरी में आपको ऑप्शन बी सेलेक्ट करना है। वहां क्या लिखा रहता है? मंगोलिया। क्या लिखा रहता है? मंगोलिया। हालांकि सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, हाँ, और सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है, नाम सागर है, लेकिन झील है वहां पे। अब किसी का तुम नाम परी रख दोगे तो उड़ जाएगी, यकीन मानो नहीं उड़ पाएगी। फेंक के देख लेना छत से, उड़ पाएगी जी? नाम धरला से कौन चीज हो जाता है? परी है, चमगादड़ ही चल रहा है, परी है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए सबसे बड़ा स्थलबद्ध, ऑप्शन ए में नहीं देगा तो मंगोलिया। बताइए नेपाल स्थलबद्ध है कि नहीं है? भूटान। नेपाल को सामान मंगाना होता है ना, तो कलकत्ता बंदरगाह पे मंगाता है, और इंडिया से कहता है ट्रक में लाद के पहुंचा दीजिएगा, तो हम लोग ट्रक में लाद के उसको बिहार के रक्सौल होते हुए कहाँ पहुंचा देते हैं? नेपाल में। नेपाल में पहुंचा देते हैं। नेपाल से दुश्मनी होगा तो लाएगा कैसे? नहीं ला पाएगा। तो चाइना का था हम महीने से पहुंचा देंगे, तो नेपाल का था पगला है क्या? उधर माउंट एवरेस्ट खड़ा है, ऊपर चढ़ के लेके आओगे क्या? इसे यहाँ पे आओगे कैसे? उधर उधर या खाली पहाड़ है, उस साइड में केवल क्या है? पहाड़ है, तो उधर से पॉसिबल नहीं है। और नेपाल, अभी तो नेपाल में जैनजी लोग शासन कर रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा से अभी रूल ले आया है सब लोग ने। हाँ, प्राइवेट कोचिंग बंद कर दिया है। ठीक किया है। हम लोग काहे लिए पढ़ा रहे हैं? लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हुआ है तभी तो आए हो। इसे पढ़ाया था आप लोग को? काहे सर्टिफिकेट दे दिया आप लोग को? कहते हैं इंटर पास, अलाइन लॉ कंट्री पते नहीं, इंटर पास। समझे? ये कौन सा देश हो गया? कजाकिस्तान। ये सागर कैस्पियन सागर। सागर है या झील है? इसके बगल में एक और बड़ा सा झील है, अराल सागर नाम है। रूस उसको सुखा दिया। रूस क्या किया? सुखा दिया। अपने खेत में पानी डालने के लिए यहाँ से पाइप लेके चल गया, फुल पानी सुखा दिया। समुद्र ही सुखा दिया, अराल सागर सूख गया। अराल सागर में पानी वाली जहाज चलती थी, सूख गया। अब बिहार के आदमी से कोसी नदी का बाढ़ ना रुक रहा है। दादा हो दादा, चौमक में थूक के डूब जू। आगे का क्लास कल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।